व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, दिस इज द पोएम। इसके पोएट कौन है? रस्किन बॉन्ड। अब आ जाते हैं इसके सेटिंग्स पे। ये जो पोएम है, ये जो घटना इस पोएम में दिखाई गई है वो एक क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें एक क्रिकेट मैच चल रहा है, और क्रिकेट मैच के दौरान कौन सी अनुभूति होती है वहां पे मौजूद फैंस को या पोएट को, वो इसमें बताया गया है। इसके बाद है सेंट्रल थीम, यानी कविता किस चीज पे आधारित है। तो दो ही बातें इस पोएम में की गई है। एक ये बताने के लिए कि सचिन तेंदुलकर कितने पॉपुलर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता क्या है, कितना उसको पसंद करते हैं फैंस, और आखिर वो इतने पॉपुलर हैं तो उनके क्वालिटीज क्या है या उनके गुण क्या है। तो ये दो चीजों पर ही पूरी पोएम आधारित है। अब अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो इस पोएम में पूरा एक ही स्टैंजा है, यानी पूरा पोएम लगातार लिखा हुआ है, उसमें कोई भी ब्रेकअप या स्टैंजास नहीं है। और पोएम में कोई भी वर्ड दूसरे लाइन या तीसरे लाइन में जाकर मिलता हुआ आपको नहीं दिखता है, यानी कि ये पोएम फ्री वर्स में है, इसमें कोई भी राइमिंग आपको नहीं मिलेगी। तो ये हो गया पोएम का ओवरव्यू। अब हम आ गए बच्चों पोएम हाइलाइट्स पे। पोएम में जितने भी लाइन्स है, यानी लाइन नंबर 1 से लेके 26 तक, मैंने इस पोएम को स्टैंजाज नहीं पाया तो मैंने इसे इस तरह से बांटा है। पोएम को कहानी की तरह यदि तुम पढ़ोगे तो पहले 4 लाइन्स में कुछ चीजें जो लिखी हैं वो क्या बताती हैं, फिर अगले 5 लाइन्स में क्या बताया गया है पोएम में, उसी प्रकार से उसके बाद के लाइन्स में और अंतिम में 20 से 26 लाइन्स में। तो फर्स्ट जो 4 लाइन्स है इसमें क्या दिया गया है, कौन सा दृश्य पोएट ने हमें समझाया है? रिएक्शन ऑफ फैंस व्हेन सचिन एंटर्स द स्टेडियम। जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के स्टेडियम में एंटर करते हैं, अंदर आते हैं, तो उनके फैंस, उनके चाहने वालों का क्या रिएक्शन होता है, कैसी प्रतिक्रिया होती है, ये सारी जो चीजें हैं बताई गई हैं पहले 4 लाइन्स में। ठीक है। फिर 5 to 10 में जब ये जो फैंस है वो अपना रिएक्शन देते हैं, वो चीयर अप करते हैं, तो सचिन जब स्टेडियम के अंदर आते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, और वो अपना जो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है फील्डर्स के प्रति, वो कैसा दिखाते हैं। क्या वो फील्डर्स को देखकर गुस्साते हैं या प्रेम भाव से देखते हैं, ये हम जानेंगे उसके 5 लाइन में। फिर आ जाते हैं थर्ड पार्ट, सचिन मास्टर स्ट्रोक। एक ऐसा हिस्सा आएगा पोएम में जब सचिन एक जबरदस्त हिट लगाएंगे, छक्का लगाएंगे, उनका मास्टर स्ट्रोक होगा। जो बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, खेलते हैं, उनको ये पोएम बहुत पसंद आएगी। एंड हिज सीक्रेट ऑफ गुड प्ले, और हमें पता चलेगा पोएम के थ्रू या पोएट के थ्रू कि आखिर क्या है राज उनके इतने अच्छे खेल का, इतना बढ़िया वो कैसे खेलते हैं। और अंतिम के 6 पंक्तियों में पोएट हमें बताते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि व्हाई सचिन इज कॉल्ड द वंडर मैन। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि सचिन के 2 नाम हैं, एक हम उन्हें वंडर मैन भी कहते हैं और एक हम उन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहते हैं। अब मैंने इधर लेफ्ट पर पोएम का एक भाग रखा है, और पोएम के जिस भाग पर लाइन से, यानी कि इस लाइन को हम लोग समझेंगे। तो पहला हमने भाग क्या रखा था? रिएक्शन ऑफ फैंस व्हेन सचिन एंटर्स द स्टेडियम। जब सचिन स्टेडियम के अंदर आते हैं मैच खेलने, तो उनके चाहने वालों का प्रतिक्रिया या रिएक्शन क्या होता है। अब ये 4 लाइन्स को पहले हम पढ़ेंगे। देयर इज अ हश अराउंड द ग्राउंड एंड देन the deafening sound of many voices raised to fever pitch as one young man steps out। ये 4 लाइन्स में आप ध्यान दोगे कि मैंने सेकेंड और थर्ड लाइन को लगातार पढ़ा, क्योंकि दोनों को जोड़कर ही अर्थ निकलेगा। अब हम लोग जानेंगे कि इस 4 लाइन में पोएट हमें क्या समझा रहे। In the first 4 lines, the poet describes the way in which the audience is extremely excited, कि वहां के जो दर्शक है वो कितने जोश में है, उत्तेजना में है, एक्साइटेड है और थ्रिल्ड है। किस बात के लिए थ्रिल्ड है? When सचिन
steps out to bat, जब सचिन की बैट करने की बारी आती है तो उनका रिएक्शन क्या होता है सचिन के प्रति, ये देखो अगले टुकड़े में लिखा है, when Sachin steps out to bat, the silent crowd gets excited and gives a loud cheer. तो जब सचिन बैट करने के लिए मैदान में उतरते हैं, जो क्राउड अभी तक हश यानी चुपचाप थी, एकदम चुप्पी लगाई थी, वो अचानक से एकदम इतने जोर से चिल्लाती है, लाउड चीयर देती है कि लगता है कान के पर्दे फट जाएंगे। डेफ का मतलब होता है जब आपको कुछ सुनाई न दे, और जब कभी लोग बहुत जोर से चिल्लाते हैं ना, तो वो जो आवाज होती है उसको हम डेफनिंग साउंड बोलते हैं। और वो साउंड कब निकला, जब बहुत सारे वॉइसेस, आवाजें जो उसके फैंस की थी वो इतने ऊंचे उत्तेजना में थे, एकदम लग रहा था कि बुखार चढ़ गया है क्रिकेट का। और ये सब तीनों कब हुआ, जब वो यंग मैन यानी सचिन तेंदुलकर मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे। अब इसमें कुछ इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले अ हश अराउंड द ग्राउंड, यानी कि पूरे मैदान में चुप्पी थी, पूरा मैदान शांत था, या कह सकते हो दर्शक शांतिपूर्वक बैठे थे। तो हश हो गया चुपचाप, ग्राउंड हो गया मैदान यानी क्रिकेट का मैदान। दूसरा हमने पढ़ा डेफनिंग साउंड, यानी बहुत जोर, अगर कोई आवाज बहुत जोर से हो या कान के पर्दे फाड़ने वाली हो या गगन भेदी आवाज हम कह सकते हैं कि एकदम चीर के निकल गया, उसे हम कहते हैं डेफनिंग साउंड। ये पीडीएफ मैं क्लास के बाद शेयर करूंगी, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। और एक और जो हार्ड लाइन है, वॉइसेस रेज्ड टू फीवर पिच। तो ये जो वॉइसेस है, यहाँ वॉइसेस किसकी बात हो रही है, ये उसके क्रिकेट देखने आए लोगों की वॉइसेस है, उनकी आवाजें हैं जो इनके फैन है सचिन के। तो ऊंची आवाजें जो उत्तेजना की चरम सीमा दर्शा रही हैं, कि वो इतने उत्तेजित थे उसको खेलते हुए देखने के लिए कि एकदम ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे सचिन सचिन, या जो भी चिल्ला रहे होंगे, और वो ऐसा लगता है कि उनपे क्रिकेट का बुखार चढ़ गया है और पिच यानी कि ऊंची आवाज उनकी हो गई है। तो ये था आपका फर्स्ट 4 लाइंस। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पे, सारे क्वेश्चंस मैं लास्ट में लूंगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद के जो लाइन्स है, अब इस सीन में क्या है कि सचिन अब पिच पर आ चुके हैं, चारों ओर फील्डर्स खड़े हैं। अब सचिन उनकी ओर देखते हैं और देखते वक्त में उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये अब इन लाइन्स में वर्णन है। तो यहाँ लिखा है कि ये लाइन किस पे आधारित है, सचिन्स बॉडी लैंग्वेज एंड फर्स्ट रिएक्शन। उसका पहला रिएक्शन क्या हुआ, किसके प्रति, फील्डर्स के प्रति। आप जानते हो क्रिकेट में कुछ लोग गेंद को पकड़ने के लिए चारों ओर गोल करके खड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं फील्डर। तो अब लाइंस को पढ़ेंगे। हिज बैट इन हैंड, ये बैट लिए हुए अपने हाथ में। he gives a little hitch of shoulders as he takes his stance. He gives a little hitch of shoulders, this is in continuation, ये लगातार है, as he takes his stance, then gives the waiting field a glance of friendly fervor, for he is not one to fret or look askance at hostile fielders नियर द बैट। अब इतने सारे लाइंस है, देखो इसमें 6 लाइंस में क्या लिखे हैं, इन द नेक्स्ट 6 लाइंस, यानी कि पहले हमने जो लाइंस पढ़े 4, उसके बाद के 6 लाइंस में द पोएट डिस्क्राइब्स सचिन्स बॉडी मूवमेंट। सचिन फील्ड में आए, आप इमेजिन करो जब क्रिकेटर्स फील्ड में आते हैं और वो अपने शरीर को थोड़ा झाड़ते हैं, तो सचिन ने भी क्या किया, अपने शोल्डर्स यानी कंधे को थोड़ा सा हिच किया, हिच यानी कि एक जर्क लगाया, एक झटका दिया, जैसे कि उनका हाथ पैर फ्री हो जाए। ऐसे से आपने देखा होगा जो क्रिकेट के मैदान पे देखते हैं, थोड़ा सा उसने ऐसे अपने कंधों को घुमाया ताकि वो उनका कंधा फ्री हो जाए बैटिंग के पहले, और फिर वो चारों बगल फील्डर्स को देखने लगे। अब जब वो फील्डर्स को देख रहे थे तो उनका जो देखने का तरीका था ना, वो बहुत फ्रेंडली था। फ्रेंडली यानी कि बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में, ये नहीं कि भैया आप मेरे प्रतिद्वंदी है तो फिर मैं लड़ने आया हूँ फील्ड में, जबकि वहां जो फील्डर्स थे ना वो होस्टाइल थे, वो उतने फ्रेंडली या दोस्ताना लहजे से उसे नहीं देख रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये अच्छे अच्छे गेंद को मारकर ये रन्स बना लेगा। तो सचिन एंटर करते हैं फील्ड में, नेक्स्ट पैच में देखो क्या लिखा है, सचिन एंटर्स विथ हिज बैट इन हैंड, गिव्स हिज शोल्डर्स अ जर्क, जर्क यानी झटका,
and gives a friendly look towards the fielders who are not so friendly. वो उनकी तरफ प्यार भरी एक चेहरे से वो मतलब देख रहा है, जबकि वो उतने फ्रेंडली नहीं है। ना तो वो उनके लिए कोई तरह का अविश्वास रखता है मन में, और ना ही वो कोई तरह का उन पे एहसान, जैसे कि सवाल पूछ रहा हो कि बाबू अच्छे से खेलने दोगे कि नहीं, तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे नहीं है। गिव्स अ लिटिल हिच ऑफ शोल्डर्स। पीयूष, आप इसको पढ़ के बता सकते हैं कि इसका हिंदी क्या लिखा है? मैम, गिव्स अ लिटिल हिच ऑफ शोल्डर्स, कंधे को जरा झटकते हुए। हाँ, तो ये कौन झटकते हैं? किस खिलाड़ी की बात हो रही है? मैम, सचिन। सचिन तेंदुलकर। गुड। अब अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है टेक्स हिज स्टांस। टेक्स हिज स्टांस मतलब क्या? पिच पर अपने स्थान यानी कि पोजीशन लेते हैं। वेरी गुड। मैं सोनम से कहूंगी, सोनम अपना माइक अनम्यूट करके बताइए, हिंदी में से पढ़िए कि फ्रेंडली फर्वर का मतलब क्या है या फ्रेंडली फेवर। अगर दोनों ही शब्द हम ले तो इसका हिंदी क्या लिखा है बेटा? दोस्ताना उत्साह दिखाते हैं। हाँ, वो अपने जो ऑपोजिट टीम है उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखते और बहुत मुस्कुराकर उसकी तरफ वो देखते हैं। और लास्ट अब मैं पढ़ देती हूँ, ही इज नॉट वन टू फ्रेट और लुक आस्कैंस। ये वैसे खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है जो कि झल्लाएंगे, ना तो वो झल्लाते हैं और ना ही कोई सवालिया कोई एक चेहरा बनाते हैं कि कुछ पूछ रहे हो या कोई अविश्वास की नजर से देखते हो। अब हम लोग बात करेंगे क्लाइमैक्स पे, जैसे सिनेमा क्लाइमैक्स होता है ना, सचिन मास्टर स्ट्रोक, कि सचिन ने क्या खेला और आखिर क्या राज है, क्या सीक्रेट है उसके गुड प्ले या अच्छे खेल की। अब ये लाइंस को ध्यान से देखिए, मैं इसको पढ़ूंगी। वेल फोकस्ड ऑन द बॉल नॉट बॉलर, इट इज स्पिन और स्विंग won't trouble him. He just steps out and gives the ball a handsome clout. No, it is not so simple. अब जो हमें इतना आसान लगा कि वो आगे बढ़े और उन्होंने एक जोरदार हिट मार दी बॉल को, तो यहाँ पे पोएट कर रही ये इतना आसान नहीं है बंधु। Years of practice have gone into that shot. बहुत सालों की मेहनत लगी है, प्रैक्टिस गई है इस शॉट में, इतना आसान नहीं था। अब इसके बाद में ना आपको दो ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो क्रिकेट के दुनिया के हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगी भी, जो बच्चे खेलते हैं उनको तो पता ही होगा। दैट क्लिप पास्ट पॉइंट, दैट ड्राइव टू कवर। ये दो तरह के, एक तो क्लिप पास पॉइंट हो गया जब फील्डर के हाथ से गेंद निकल कर जाता है, और दूसरा है ड्राइव टू कवर में जब आप बहुत शानदार एक बल्ले का शॉट आप खेलते हो। और इसके तुरंत बाद क्या हो गया नतीजा? दैट लॉफ्टेड 6 into the crowd। इस ड्राइव टू कवर या शॉट के वजह से उनका जो बॉल था वो हवा में उछला, लॉफ्टेड यानी ऊंचाई पर गया और वो सीधे जाकर गिरा भीड़ में, और वो हो गया 6। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस लाइंस में किस बात पर चर्चा की गई है। फ्रॉम लाइन 11 to 19, यानी ये जो लाइन्स है, द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ सचिन फोकसेस ऑन हिज प्ले। वो कैसे फोकस करते हैं, वो देखो यहाँ क्या लिखा है, वेल फोकस्ड ऑन द बॉल नॉट बॉलर। वो बॉलर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ बॉल पे ध्यान दे रहे हैं एकदम एक दृष्टि से। एंड हिट्स अ मास्टर स्ट्रोक, एक शानदार वो स्ट्रोक मारते हैं और सीधे 6 मारते हैं, स्ट्रेट इनटू द एरिना, सीधे निकलकर जहां दर्शक बैठे हैं वहां पहुंच गए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सचिन ऐसा क्यों कर पाते हैं? सचिन फोकसेस ओनली ऑन द बॉल, सिर्फ बॉल पे नजर है, एंड स्टेप्स आउट टू हिट अ 6। इट इज अ ब्यूटीफुल शॉट, बहुत सुंदर, हैंडसम क्लाउड यानी सुंदर एक शॉट है, हिट है, दैट द पोएट सेज कैन ओनली बी मास्टर्ड विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये तभी हम लोग इसमें हम मास्टरी कर सकते हैं जब हम बहुत प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। ये कोई एक दिन की जादू की चीज नहीं है। चलिए देख लेते हैं कुछ वर्ड्स को। हैंडसम क्लाउड यानी सुंदर या बढ़िया शॉट जो सचिन ने लगाया। क्लिप पास पॉइंट यानी गेंद को तेजी से मारना ताकि फील्डर्स के हाथ से निकल जाए, काफी तेजी से गेंद को शॉट लगाया जाता है। ड्राइव टू कवर भी क्रिकेट में एक प्रकार का शॉट है जो बल्लेबाज द्वारा खेला जाता है।
एंड लॉफ्टेड 6 into द क्राउड, यानी सचिन ने ऐसा छक्का मारा कि वो गेंद ऊंचाई पर जाकर सीधे दर्शकों के भीड़ में गिरा, उसे कहा जा रहा है लॉफ्टेड, यानी उछाल कर एक छक्का 6 और वो सीधे जाकर गिरा इनटू द क्राउड। अब हम आते हैं पोएम के अंतिम हिस्सा में। तो इन सारी चीजों को सुनने के बाद में हमारे मन में अब ये सवाल शायद नहीं रहे कि व्हाई सचिन इज कॉल्ड द वंडर मैन, क्योंकि हमें अब दिख रहा है कि सचिन में कुछ तो बात है जिस वजह से उसे मास्टर ब्लास्टर या वंडर मैन कहते हैं। कौन सी वो क्वालिटीज है वो पोएट अब इसमें बता रहे हैं लास्ट लाइन्स में। नॉट टू हम्बल, नॉट टू प्राउड, ना तो बहुत विनम्र है झुके हुए और ना ही बहुत घमंडी है। He strikes a balance as with grace in this great game he holds his place. वो एक बैलेंस बना रहे हैं, चाहे वो उनका अपना अनुग्रह कह ले, अपने एक्शन कह ले या खेल में कह ले, एक उनका बहुत अच्छा बैलेंस है। तो व्हाट इज हिज सीक्रेट, व्हाट इज हिज प्लान, यदि आप पूछे कि उसका राज क्या है खेल का या उनका योजना क्या है और क्या बनाता है इस लड़के को वंडरमैन। जब ये बहुत कम उम्र में विकेट खेलना शुरू किए थे तो सभी को आश्चर्य होता था कि इतने कम उम्र के खिलाड़ी इतना अच्छा कैसे खेलते हैं। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं लास्ट 2 लाइन में आंसर, द आंसर फ्रेंड इज ऑल टू प्लेन, एकदम सिंपल सा जवाब है, ही ट्रूली लर्नड टू लव द गेम, वो खेल को प्यार करना सीख गए। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कौन से नोट्स में डाला है ताकि आपको याद रहे। In the last lines, Ruskin Bond highlights the qualities of Sachin, कि कौन से गुण है उसको वो प्रकाशित करते हैं, हाईलाइट करते हैं, that gave him the tag of Wonder Man, जिस वजह से उनको वंडर मैन कहा जाने लगा। And the poet says that he is called a wonder man, क्यों? Because of the grace and technique he carries with him to the cricket field. वो एकदम फील्ड में जब आते हैं तो उनके साथ जो एक ग्रेसफुल तरीके से, एक बहुत शानदार तरीके से टेक्निक से वो खेलते हैं, वो एक बैलेंस स्ट्राइक करते हैं, वेदर इट बी द गेम, चाहे गेम की बात कर ले या उनके पर्सनालिटी, उनके ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज की बात कर ले। और सबसे ज्यादा हमें ये ध्यान रखना है कि उनका मेन सक्सेस का कारण है प्रैक्टिस एंड लव फॉर गेम। जितना अभ्यास करते हैं उतना ही अपने खेल को वो दिल से पसंद करते हैं। तो इसके वोकैबुलरी को देख लेते हैं क्या है। नॉट टू हम्बल, नॉट टू प्राउड, ना अधिक विनम्र ना अधिक घमंडी, उनमें घमंड नहीं है। स्ट्राइक्स अ बैलेंस एज विद ग्रेस, यानी संतुलन रखते हैं, चाहे शरीर के संतुलन की बात कर ले हम, लाइफस्टाइल की या फिर क्रिकेट की। एंड द आंसर फ्रेंड इज ऑल टू प्लेन, यानी कि पोएट कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे सवाल करते हो तो एकदम साधारण सा जवाब है, उत्तर बहुत ही सरल है कि सचिन इतना अच्छा कैसे खेलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर काफी सरल है, वह इस खेल से बेहद प्यार करते हैं। तो ये हो गया आपका पोएम। लेकिन किसी भी पोएम को समरी के रूप में याद रखो तो वो बेस्ट रहता है। अगर आप 2-3 बार समरी को पढ़ोगे ना तो आपको पोएम याद रहेगा।